नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मराठा ओबीसी आरक्षण विवाद गहराया। शिवा संगठन ने मुंबई हाईकोर्ट में दायर की जनहित याचिका। महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक रूप से उग्र बन गया है। मराठा ओबीसी आरक्षण प्रकरण में अब शिवा अखिल भारतीय वीर शैव युवक संगठन ने सीधा हस्तक्षेप करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2 सितंबर 2025 को जारी शासन निर्णय को तत्काल रद्द करने की मांग की गई है। शासन निर्णय पर आपत्ति 2 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्णय जारी कर मराठा समाज के कुछ वर्गों को ओबीसी प्रवर्ग में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके लिए हैदराबाद गजट को आधार बनाते हुए जाति आधारित अभिलेखों में संशोधन करने की भूमिका सरकार ने अपनाई। इसी बिंदु पर शिवा संगठन ने कड़ा आक्षेप जताते हुए कहा, यह निर्णय मूल ओबीसी समाज के अधिकारों पर सीधा प्रहार है और इससे उनके आरक्षण व सामाजिक न्याय पर गहरी आंच आएगी। हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका स्टैंप क्रमांक 30,296/2025, दाखिल तारीख 9 सितंबर 2025, ठिकाना मुंबई उच्च न्यायालय। याचिकाकर्ता धर्मवीर मनोहर धोंडे यानी संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवा संगठन, कानूनी प्रतिनिधि प्रख्यात अधिवक्ता एड सतीश तलेकर। इस याचिका पर पहली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को होगी। राज्य की राजनीतिक और सामाजिक हलचलों का ध्यान अब पूरी तरह इस सुनवाई पर केंद्रित है। संगठन का स्पष्ट रूप शिवा संगठन ने साफ शब्दों में कहा है, ओबीसी समाज के हक में किसी भी प्रकार की कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक शासन निर्णय रद्द नहीं होता, हमारी संघर्ष यात्रा जारी रहेगी। हम कानूनी लड़ाई के साथ साथ सामाजिक आंदोलन भी करते रहेंगे। संगठन के अध्यक्ष धर्मवीर मनोहर धोंडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हैदराबाद गजट का सहारा लेकर जातिगत फेरबदल करना राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित कदम है, जिसका दीर्घकालिक परिणाम ओबीसी समाज के साथ गंभीर अन्याय के रूप में सामने आएगा। आरक्षण विवाद की पृष्ठभूमि मराठा समाज पिछले कई वर्षों से शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की मांग को लेकर संघर्षरत है। 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया था, जिससे नया पेच खड़ा हुआ। इसके बाद सरकार ने सारथी संस्था, विशेष भर्ती उपाय, बैकलॉग भर्ती जैसे विकल्पों पर विचार किया। अब मराठा समाज को ओबीसी में शामिल करने की पहल से ओबीसी समाज में गहरी नाराजगी फैल गई है। कई ओबीसी संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। न्यायिक लड़ाई का महत्व। इस याचिका के बाद मामला पूरी तरह कानूनी दायरे में आ चुका है। यदि हाईकोर्ट ने शासन निर्णय पर स्थगन आदेश दिया तो सरकार की आरक्षण नीति को बड़ा झटका लगेगा। वहीं यदि न्यायालय ने सरकार को समर्थन दिया तो मराठा समाज को ओबीसी में शामिल होना आसान हो जाएगा। हर सुनवाई का असर केवल अदालत तक सीमित न रहकर राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों पर भी पड़ेगा। विशेषज्ञों की राय। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि आरक्षण का निर्धारण केवल सामाजिक नहीं बल्कि संवैधानिक और कानूनी आधारों पर होता है। किसी भी समाज को आरक्षण देने के लिए उसके आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन के आंकड़े प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। ओबीसी नेताओं का तर्क है कि पहले से ही 27% ओबीसी आरक्षण में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। यदि मराठा समाज भी इसमें शामिल हुआ तो मूल ओबीसी समाज की अवसर हिस्सेदारी कम हो जाएगी। राजनीतिक प्रभाव। महाराष्ट्र की राजनीति में यह मुद्दा निर्णायक साबित हो सकता है। सभी राजनीतिक दल मराठा समाज को साधने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं ओबीसी वोट बैंक को खोने का खतरा किसी भी दल को मंजूर नहीं। यही कारण है कि यह विवाद अब सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा भर न रहकर राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बनता जा रहा है। मराठा ओबीसी आरक्षण विवाद अब अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। शिवा संगठन की जनहित याचिका ने इस मामले को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है। 10 सितंबर को होने वाली पहली सुनवाई से आगे की दिशा स्पष्ट होगी। एक और मराठा समाज न्यायसंगत हक की मांग कर रहा है, दूसरी ओर ओबीसी समाज अपने अधिकार सुरक्षित रखने के लिए संघर्षरत है। इस कानूनी जंग का असर न केवल आरक्षण की राजनीति पर बल्कि महाराष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक इतिहास पर भी गहरा होगा। दिव्य भारत बीएसएम न्यूज संवाददाता विठल ममतावादे, प्रधान संपादक डॉक्टर भागवत महाले। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत बीएसएम न्यूज।